नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे तनु कुर्रे हत्याकांड में दिन ब दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज 18 लगातार कोरबा की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहा है और इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम उड़ीसा पहुंची, जहां तनु के परिजनों से खास बातचीत की। न्यूज 18 पर बात करते हुए तनु के परिजनों ने कहा कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। परिजनों ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए आरोपी सचिन अग्रवाल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की है। तनु का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने कहा कि हत्यारे को फांसी की सजा मिले तभी तनु को न्याय मिल सकेगा। आपको बता दें कि तनु कुर्रे कोरबा जिले की रहने वाली थी और रायपुर के एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इस बीच उसकी पहचान ओडिशा के बालंगीर के कारोबारी सचिन अग्रवाल से मुलाकात हुई। दोनों के बीच जान पहचान और धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन तनु को यह नहीं पता था कि सचिन उसकी हत्या कर देगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तारीख को बताया कि मेरे पास है करके, तो हम लोग बोले उसे ला दीजिए, हम लोग जो बोलेंगे वही करेंगे। उसके बाद उसने हाँ बोला। हम लोग को हाँ बोलते बोलते उसने हम लोग को वैसे ही 3-4 दिन खींच दिया। उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बालंगीर से कोई लाश मिली है जली हुई करके, तो हम लोग थाना वाले से पूछे। थाना वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने से पता चला हम लोग को है कभी कि आप देख ही रहे हैं न्यूज़ कंटिन्यू, ठीक है, घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। बालंगीर पुलिस से आपका क्या उम्मीद है? बालंगीर यही दरख्वास्त करेंगे कि उसको जल्दी फांसी दे, ठीक है, केस खत्म करें और हम न्याय मिले, ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ पर न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। संवाददाता चंद्र भानु जुड़ गए हैं। चंद्र भानु, अब देखा यह जा रहा है कि जो तनु के परिजन हैं वो सीधे तौर पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले तो युवक काफी उनको बरगलाता रहा, झूठ बोलता रहा और बाद में उनको पता चला कि तनु की हत्या हो चुकी है। देखिए रेनू, मैं पहले एक बात बोल दूं कि ये जो सचिन अग्रवाल है आरोपी, उसके ऊपर पहले से भी 2-3 आपराधिक मामला है। जैसे बालंगीर के पड़ोसी जिला बरगढ़ में 2-3 साल पहले एक फायरिंग हुआ था, उसी मामले में ये जुड़ा हुआ है। और एक मामले गांजे की जो रैकेट है इसमें ये शामिल है, ये भी जुड़ा हुआ है। बड़ी बात है कि जब ये बैंक को जाता है अपने अकाउंट खोलने, अपने परिवार के अकाउंट खोलने के लिए, उसको मालूम नहीं था तन्नू की ये इतने आपराधिक मामले में भी जुड़ा हुआ है। 21 तारीख से शाम से ये निकला हुआ है एक अकाउंट खोलने के मामले में, और तभी से करीब 28-29 तारीख तक परिजनों को पता नहीं था कि तन्नू सचिन के साथ है। और 26 तारीख को तो सचिन अपनी तरफ से फोन करके उनको बता रहा है कि मेरे पास तन्नू है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उनको पहुंचा दूंगा। ये गुमराह करने की उसके एक षड्यंत्र है, क्योंकि तब तक वो मारा चुका था। तन्नू को यहाँ बर्निंग एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी की तरह मिला। तो परिवार लोग इसलिए इसको दावी कर रहे हैं कि ये एक सोचा समझा एकदम क्राइम है, इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, ताकि कम से कम दिन में इसका फैसला आ सके। रेनू, बिल्कुल, बहुत चौंकाने की बात है कि इसमें ये लगातार इतना घुमाता रहा परिजनों को। ये कहता रहा कि तनु उसके पास है, जबकि वो हत्या कर चुका था। शव बरामद किया जा चुका है, बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। पुख्ता कारण बातचीत के दौरान, जांच के दौरान अधिकारियों से कोई बातचीत आपकी हुई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जैसे कि परिजनों को भी ये गुमराह करता रहा, पुलिस को भी ये गुमराह करता रहा। कल या परसों पुलिस उनको कलाहांडी जिला की केसिंगा रेलवे स्टेशन या भवानीपटना रेलवे स्टेशन से उनको उठा लिया गया है। तो वेस्ट बंगाल जाने की तैयारी में था और अभी उसको पूछताछ चल रहा है। जहां तक ये पुलिस बोल रहा है कि इसको आगे पूछताछ चल रही है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमारी जानकारी इतना है कि उसका जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है वो आगे जाके होगा। कैसे कैसे उसको लाया, कहाँ मारा, कहाँ फेंका, उसके साथ वो अकेला था या उसके साथ और कौन था, क्या वेपन यूज हुआ था, और सबसे बड़ी बात है मोटिव ऑफ द मर्डर, क्या वजह था वो हत्या करने की,
तो सारे चीजें उससे निकलना चाहेंगे पुलिस। बिल्कुल 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 चंद्रभानु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संवाददाता युगल भी जुड़ गए हैं। युगल, अब यही जांच का विषय है कि आखिरकार कारण क्या थे कि तनु के इस युवक ने हत्या कर दी। अब जैसा कि जानकारी मिले कि पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है और इसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और परिजनों से लगातार झूठ बोलता रहा। अब जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या कोई और कुछ इस पूरे मामले को खुलकर जानकारी सामने आई इस पूरे मामले से संबंधित? युगल, देखिए रेणु, जो सचिन अग्रवाल था बिल्कुल सनक मिजाज व्यक्ति था। आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता है वो कई बार पाई गई है। थाने में बाकायदा मामला भी दर्ज था और उसने जो सचिन अग्रवाल है उसने जो मृतिका है उसकी बहन से लंबी चौड़ी बातचीत की है, चैटिंग की है। उस चैटिंग की जो कॉपी है वो हमारे न्यूज 18 के पास है। उसमें उसने स्वीकार किया है कि वो नेपाल चला जाएगा। यूपी बिहार का मामला नहीं है, ST/SC एक्ट का भी उसने जिक्र किया है। तो ये बात तय है। और जो तनु को ले जाने से पहले उसने थिएटर में सिनेमा भी देखा है और इसी दौरान एक जो बिलासपुर का लड़का है उसका कॉल आता है और इसी भी थिएटर में विवाद होता है और उसे सुनियोजित तरीके से जब थिएटर में विवाद होने के बाद वो प्लानिंग कर लेता है कि उसे जो बलांगीर ले जाएगा, अपने जो गृह जिला है वहां ले जा करके बिल्कुल सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या है वो कर दी जाएगी। और बड़ी बात यही है कि जो मृतिका है उसका जो भाई यहाँ पर आया हुआ है जिसकी जो सिलेक्शन BSF में हुआ है, तो जब वो घर पहुंचा और पेइंग गेस्ट जहाँ वो रहती थी मृतिका तनु, वहां पे जब वो नहीं मिला तो उसे संदेह हुआ। उसके आधार पर उसकी छानबीन है वो की गई है और ये एक सुनियोजित क्राइम इसे कहा जा सकता है। और खुद उसने अपनी चैटिंग में तनु की बहन के साथ जो चैटिंग उसने किया है उसमें उन्होंने साफ स्वीकार किया है कि एक मामले में उसका पहले भी दिल टूटा है, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, पुलिस से बचना चाहता है। और उसके एक दोस्त गौरव है उसका भी उसने जिक्र किया है जिसने पुलिस थाने में रिवाल्वर के साथ फोटो भेजी है। तो वो जान रहा है कि 25-27 आर्मेक लगेगा। तमाम चैटिंग उसके जो है वो मौजूद है और ये अपराध को स्वीकार करता है और पुलिस पूरे मामले पर जांच रही है। और यहाँ से जो CCTV अहम जो सुराग है, CCTV रायपुर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जब उड़ीसा की पुलिस क्राइम क्रिएट करने आएगी तो उन्हें सौंपा जाएगा और बड़ी तत्परता के साथ रायपुर पुलिस ने ही सचिन अग्रवाल के जो मोबाइल नंबर है उसे ट्रेस किया और उसे पकड़ने में उड़ीसा पुलिस की काफी मदद की है। चूंकि मामला 302 का उड़ीसा में दर्ज है तो ऐसे में पूरे मामले की जांच है वो उड़ीसा पुलिस करेगी। अभी रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी आगे क्या था और किस तरह से अपराध में संलिप्तता, क्योंकि देखिए ये इसे छोटा अपराध नहीं कहा जा सकता, ये सीधा सीधा रिश्तों का कत्ल है, उम्मीदों का कत्ल है। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति यदि खुलेआम समाज में घूमेंगे तो ना जाने कितनी ऐसी तनु भेंट चढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया युगल आपका। चंद्रभानु आपको भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि युवक कितना शातिर है, वो लगातार जो तनु की सिस्टर है उससे बात करता रहा और चैटिंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने तनु की हत्या कर रखी थी और झूठ बोलता रहा परिजनों से कि तनु उसके पास और उसको वापस जल्द ही भेज देगा। पूरे मामले का खुलासा हुआ। यहां से भागने की फिराक में था लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा और परिजनों ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, आदिवासियों के आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र। आज विशेष सत्र में पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान, SC के लिए 13%, OBC के लिए 27% और EWS को 4% रिजर्वेशन। संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। संयुक्त विपक्ष भी लाएगा संशोधन प्रस्ताव। SC आरक्षण 13 से 16%, EWS का 4 से 10% करने का प्रस्ताव लाएगा। तो वहीं 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बनी 2011 की स्थिति। ST आरक्षण 32 से घटकर हुआ था 20% और आरक्षण घटने पर आदिवासी समाज प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
तो वहीं रायपुर से ही खबर है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे अनुपूरक बजट, जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश करेंगे अनुपूरक बजट। 24 को कैबिनेट में अनुपूरक बजट को दी गई थी मंजूरी। तो आप ये देखिए कि विशेष सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। आज जो सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट पेश करेंगे और साथ ही आज आदिवासियों के आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र है, जहां पर संशोधन विधेयक में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान प्रस्ताव रखा जाना है। संयुक्त विपक्ष भी संशोधन प्रस्ताव लेकर आएगा। तो आज संशोधन विधेयक में एसटी के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसटी आरक्षण 13 से 16% किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे रायगढ़ से बड़ी खबर की। पाव भाजी ठेला लगाने वाले से जीएसटी विभाग की पूछताछ, करोड़ों की जीएसटी बकाया वसूलने पहुंची टीम। आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर जीएसटी अकाउंट बनने का खुलासा हुआ। युवक के साथ विशेष अग्रवाल नाम के युवक ने बना दिया सोनल इंटरप्राइजेस का जीएसटी अकाउंट। आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने के लिए व्यवसायी युवक से हुआ था परिचय। तो वहीं पीड़ित युवक ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार। रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर रायगढ़ से है। पाव भाजी का ठेला लगाने वाले से जीएसटी विभाग की पूछताछ हुई। करोड़ों की जीएसटी बकाया वसूलने पहुंची टीम, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर जीएसटी अकाउंट बनने का खुलासा हुआ है। युवक के साथ विशेष अग्रवाल नाम के युवक ने बना दिया सोनल इंटरप्राइजेस का जीएसटी अकाउंट। अब पीड़ित युवक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने के लिए व्यवसायी युवक से परिचय किया था। मैं अपना फ्लॉप जो ठेला होता है तो उसके लिए मैं नगर निगम का ठेला के लिए अप्लाई कर रहा था। तो क्या मेरा बचपन का फ़ोटो लग रखा था आधार कार्ड में, तो उसको मैं मतलब बड़े में अभी वो करवाना चाह रहा था, तो वो नहीं हो रहा था। तो मैं अपने परिचय का एक विशेष अग्रवाल नाम का लड़का है, उसको मैं अपना आधार कार्ड का दिया, तो वो बोला मैं करवा दूंगा करके। और वो बहुत दिन से मतलब आधार कार्ड को दे नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही मेरे को हाल ही में पता चला कि मेरे आधार कार्ड से जीएसटी लिंक हो रखा है और उसने मतलब कुछ फाइल सबमिट कर रखी है, 1.5-2 करोड़ रुपए लेने की कोशिश कर रखा है उसके लिए। तो देखा युवक का ये कहना है कि उसका बचपन का फोटो आधार कार्ड में लगा था और उस आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए, फोटो अपडेट कराने के लिए वो इस अज्ञात युवक से परिचय किया और उसमें उसने आधार कार्ड अपडेट करने के लिए तो कहा, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। उसका आधार कार्ड भी उसको नहीं मिला और जब करोड़ों की जीएसटी बकाया वसूलने टीम पहुंची तो इस पूरी बात का खुलासा हुआ। विशेष अग्रवाल नाम के युवक ने सोनल इंटरप्राइजेस का जीएसटी अकाउंट बना दिया। अब युवक काफी परेशान है और संवाददाता हरपाल जुड़ गए। हरपाल, बहुत आश्चर्य की बात है कि एक युवक जाता है अपना आधार कार्ड का फोटो अपडेट कराने के लिए और उस आधार कार्ड के नाम पर जीएसटी अकाउंट बना दिया जाता है। जी रेणु, बिल्कुल ये एक अचरज की बात है कि किस तरह से अधिकारियों ने जो है जीएसटी के लिए बिना फिजिकल वेरिफिकेशन कराए ही एक बड़े फर्म के नाम पे एक युवक जो पाव भाजी का ठेला लगाता है उसके नाम पर जीएसटी रजिस्टर्ड कर दिए। और जो साथी युवक है जो अग्रवाल, विशेष अग्रवाल है, उसके द्वारा भी ये पूरे साथिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। पहले जब युवक उसके पास आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए गया तब उसने मदद का आश्वासन दिया कि उसके आधार कार्ड में फोटो अपडेट करा देगा, लेकिन उसकी नियत में उसके नाम पर फर्जीवाड़े करने का ही था। इसीलिए उसने पहले तो युवक को अपने झांसे में लिया और जब युवक पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया तब उसको आधार कार्ड के माध्यम से जीएसटी के लिए वेरिफिकेशन करवा लिया और अपने फर्म के नाम से जीएसटी रजिस्टर्ड करा दिया। जब पाव भाजी ठेला चलाने वाले के घर जीएसटी के अधिकारी आए तब अधिकारी भी हंसते पकते रह गए और परिवार वालों के तो होश फाकते हो गए, क्योंकि जब एक पाव भाजी वाले के घर अधिकारी पहुंचे तब उसकी स्थिति बेहद अचरज हो जाती है। और ऐसे ही लगातार ये जब युवक के पास अधिकारी पहुंचे तब
परिवार वालों ने इसके जांच शुरू की और जब पता चला कि आधार कार्ड के नाम पर जीएसटी का एक अकाउंट खुल गया है जिसमें लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की लेन देन की बात हो रही है, तब युवक जो है दौड़े दौड़े एसपी ऑफिस पहुंचा और अपना शिकायत जो है पुलिस विभाग को दिया, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच के बाद कह रही है कि किस तरह से युवक ठगी का शिकार हुआ और विशेष अग्रवाल क्या इस तरह से और युवक के साथ या अन्य लोगों के साथ क्या इस तरह से ये फर्जीवाड़े करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से और भी लोगों के साथ कैसे युवक ने फर्जीवाड़ा किया है, इस पर भी अब जांच पुलिस की टीम कर रही है। बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां ठंड को लेकर स्कूल के समय में बदलाव किया गया। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी और द्वितीय पाली 12:45 से दोपहर 4-4:30 बजे तक संचालित होगी। कलेक्टर इफ्फत आरा ने आदेश जारी किया है। तो ठंड को देखते हुए स्कूल के जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। ठंड को लेकर प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी और द्वितीय पाली 12:45 से 4:30 बजे तक संचालित होगी। जशपुर जिले में लव जिहाद को लेकर चल रहे विवाद को शांत करने और मामले का पटाक्षेप करने के लिए जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई। बैठक में जशपुर कलेक्टर और एसपी के साथ दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए। शांति समिति की बैठक में दोनों युवक युवतियों को फिर से समझाकर परिवार के साथ और समाज के साथ रहने के लिए चर्चा हुई और बैठक में जशपुर शहर के अवैध कॉलोनियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर प्रशासन ने आश्वासन दिया। प्रशासन की समझाइश पर आंदोलनकारियों ने 1 सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है। अब बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 नक्सलियों ने भरमार बंदूक के साथ किया सरेंडर। पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया गया है। तो नक्सलियों ने मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला लिया। 2 लाख के इनामी नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। भरमार बंदूक के साथ 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया गया। बालोद के एक पीजी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले 3 लड़के छात्राओं के साथ फोटो खींचने के लिए जबरदस्ती करने लगे। यही नहीं, उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पूरे मामले को लेकर 35 छात्राओं ने 15 दिन पहले प्रचार और एसपी के पास शिकायत की थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह का उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा शिकायत लेके आई थी, जिसको शिकायत निवारण कमेटी को रिफर किया गया है और कल उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। तक बालोद महाविद्यालय में हमारी जो बहनें पढ़ती हैं उनसे छेड़खानी की बहुत सारी शिकायतें आई हैं और विगत कुछ 15 दिनों पहले हमने माननीय प्रिंसिपल महोदय को आवेदन दिया। धमतरी के भखारा में एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में मिली। महिला गाता पार गांव की रहने वाली बताई जा रही है। उसके लाश के गले में फंदा कसा हुआ है और पास में एक कीटनाशक और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी मिली है। खबर मिलते ही भखारा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।